तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हुआ, तो वहां पर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो उसने अटैक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल का O और H के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसे कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल शो करता है। तो अपने पिछले क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल के बता दिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। जब अल्कोहल किसी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जब अल्कोहल किसी एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिटाइलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 लाइन में इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये है क्या, एसिटाइलेशन है क्या, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो 4 लाइन में मैंने यहाँ पर वर्डिंग में इसका डिफिनेशन लिख दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्डिंग में इस रिएक्शन को भी लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। When alcohols are treated with acetyl chloride, ठीक है, जब अल्कोहल किससे रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है किसी एसिटिल क्लोराइड से या किसी एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटिल ग्रुप। ठीक है, क्या कह रहा है ये वर्डिंग में जो मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपका अल्कोहल है ROH, यही ना है अल्कोहल, तो ये कह रहा है कि इस अल्कोहल का इस OH ग्रुप का ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कह रहा है कि द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप, द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप, OH ग्रुप का, अल्कोहल के OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इसके बारे में बात हो रही है। द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, ये रिप्लेस्ड होगा किसके द्वारा, बाय एन एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप के द्वारा। एसिटिल ग्रुप क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। क्या नाम है इसका, एसाइल ग्रुप कहो या एसिटिल ग्रुप कहो, दोनों ही सेम है। इज दैट क्लियर? तो ये कह रहा है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका इस OH का जो हाइड्रोजन है, इस OH का जो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो रहा है एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, इस रिएक्शन को ही हम एसिटाइलेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, when alcohols are treated with acetyl chloride, acetyl chloride में कौन सा ग्रुप होगा, एसाइल ग्रुप होगा, या एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें कौन सा ग्रुप होगा, एसाइल ग्रुप होगा। तो ये जो है द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटिल ग्रुप COCH3, COCH3, ठीक है, एंड द रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। इसी रिएक्शन को एसिटाइलेशन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? आगे समझ में? आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट किया करो, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट किया करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन है, OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है एसिटिल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के एसाइल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, ये रिप्लेस हो रहा है, ये पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो रिप्लेस हो रहा है, तो इसी इवेंट को, इसी घटना को, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर अल्कोहल में आपका H हटा और एसाइल ग्रुप आकर H की जगह पर रिप्लेस हो गया, तो इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, और बनेगा क्या, आगे बनेगा एस्टर और एसिड। तो ये जो मैंने आपको वर्डिंग में लिखा है, इसी को मैंने इस तरह के बॉक्स में भी लिख दिया है ताकि बिल्कुल क्लियर रहे आपको। एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड अगर आप लेते हो और उसका रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराते हो तो बनता क्या है, बनता है एस्टर के साथ एसिड। एसिड क्या है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है, एस्टर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहल का ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन का, चलिए देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल से करा रहे हैं। ठीक है,
एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर पीवाई का मतलब हुआ पीरिडीन, पीरिडीन का मतलब यहाँ पर हम बेस को यूज कर रहे हैं। इसका क्या रोल है, जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जब मैकेनिज्म बताऊंगी तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो आपका एसिटिल क्लोराइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, एस्टर, जिसे हम बोलते हैं एथिल एथेनोएट या एथिल एस्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल जरा आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, एनहाइड्राइड, CH3COO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब क्या बन गया, एस्टर और बाई प्रोडक्ट एसिड। यही है आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे, पूरा मैकेनिज्म में डिटेल से एक एक स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। चलिए बिल्कुल ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए। मैंने आपसे कहा कि एथिल अल्कोहल का जो H और O है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर ब्रेक होगी, ठीक है। ब्रेक होने के बाद यहाँ से H निकलेगा और ये जो एसिटिल क्लोराइड है इसका जो एसाइल ग्रुप है, ये आपका जो एसाइल ग्रुप है ये इस अल्कोहल के H को रिप्लेस करेगा। इसी प्रोसेस को हम एसिटाइलेशन कहते हैं, ये ना आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल का H और इस एसिटिल क्लोराइड का जो एसाइल ग्रुप है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये पूरा ग्रुप आकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये पूरा ग्रुप आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये Cl और H के साथ मिलकर HCl बना लेगा और ये जो OC2H5 है वो इसके साथ मिलकर एस्टर बना लेगा। CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 बन गया एथिल एथेनोएट, ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, HCl, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी आपकी, ठीक है। और साथ में H कहाँ पे क्या चीज रिप्लेस करेगा, यहाँ पे क्या चीज रिप्लेस हो रहा है, एसाइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है H के द्वारा, या H को रिप्लेस कर रहा है एसाइल ग्रुप, ये भी आप कह सकते हो। तो एसाइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, ये ग्रुप है। इसको भी कह सकते हो या इसको भी कह सकते हो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना, तो आप किसी को भी कह सकते हो, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O लो, चाहे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 लो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो यहाँ पर जो आपका एसाइल ग्रुप है वो उठा और इस H को हटाकर वहां पे खुद ही जुड़ गया, ठीक है। और ये H निकलकर ये कहाँ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पर आकर जुड़ गया, तो किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, बिल्कुल बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एथिल अल्कोहल का जो H है वो निकला और यहाँ पर इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ गया, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल गया और साथ में बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, मतलब ये आपका एस्टर बन गया। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, यहाँ से ये H निकला, अल्कोहल का H निकला और कहाँ अटैक करेगा, वो इस ग्रुप पर अटैक करेगा, ठीक है। इस ग्रुप पर अटैक किया और CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिडिक सिलिका जिसे हम बोलते हैं, एसिड के फॉर्म में ये निकल गया। अब बचा क्या, ये एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप इस OC2H5 के साथ मिलकर एस्टर बना लिया। एसाइल ग्रुप इस H को रिप्लेस कर रहा है, उसके साथ जुड़ नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है। वो किसके साथ जुड़ रहा है, वो जो OC2H5 बचा हुआ है उसके साथ जाकर वो जुड़ रहा है। यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर ये बना लिया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर ये बना लिया। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में इसका मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन अभी डिटेल से इसका जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे pyridine का बहुत बड़ा रोल है। pyridine यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, दिस इज अ एसिटाइलेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन को लिख दिया है, अब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे। रिएक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको अच्छे से समझाया आपको। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, ये क्या है, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जहां पर हमने pyridine को लिया हुआ है। तो क्या बन रहा है, एस्टर और एसिड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल का H जो है वो एसाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है इस रिएक्शन में, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होगा, आपका ये H और Cl बाहर निकल जा रहे हैं और ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़कर एस्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर HCl आपका बाई प्रोडक्ट में बन जा रहा है। तो चलिए मैकेनिज्म एक एक स्टेप में करते जाते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए। पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका ये जो आपने pyridine लिया हुआ है ये अटैक करेगा किस पर, इस एसिटिल क्लोराइड पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन होगा बेस के साथ जो आपने लिया है। pyridine का स्ट्रक्चर आता है बनाने आपको, ठीक है। ये आपका लोन पेयर है जो डीलोकलाइज होता है रिंग में नाइट्रोजन की। 3 वैलेंसी नाइट्रोजन का सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी वहां पर सेटिस्फाइड है। ये क्या है, pyridine एज ए बेस यहाँ पर काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो आगे क्या होगा कि आपका यहाँ जो Cl है वो एक गुड लिविंग की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बेस है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक है। Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब क्या हुआ, ये लेविस बेस की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने काफी डिटेल से आपको पढ़ाया है अपनी पिछले क्लासेस में, ध्यान से आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस है pyridine, ये नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और आपका एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। मैं नीचे शो कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं नीचे बना देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मेरे क्लास में आप आए हो तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये नीचे से अटैक करे तो मैंने नीचे बना दिया, Cl यहाँ से निकल गया और Cl माइनस के फॉर्म में बाहर हो गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप कि कार्बन की तो 4 वैलेंसी है, बट नाइट्रोजन की यहाँ पर वैलेंसी बढ़ा गई है, 3 यहाँ पर है, एक ये 4 हो गई, और नाइट्रोजन की 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर शेयर किया ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अपना लोन पेयर देकर यहाँ पर बॉन्डिंग बना लिया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो चला गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ ना, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मैं तेज बोलती हूँ कि धीरे बोलती हूँ, कुछ भी हो प्रॉब्लम तो आप शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका प्रोडक्ट बन गया जो अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इस वजह से। ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आते हैं, स्टेप सेकंड, बहुत ही इजी स्टेप है, कोई भी टिपिकल स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब मैं इसको यहाँ बना देती हूँ ताकि नीचे थोड़ा जगह हमें मिल जाए, इसीलिए हमने इसको ऐसे मोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और ये बन गया, ठीक है। यही वाला चीज यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब अटैक होगा किसका, बोलिए किसका अटैक होगा, एल्कोहल का। अब एल्कोहल के पास भी लोन पेयर है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकलने की वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपने अल्कोहल लिया है उस अल्कोहल का ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए वो अटैक कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका pyridine जो था वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया नाइट्रोजन, और फिर किस फॉर्म में निकल गया, वापस जैसे आया था वैसे ही वो चला गया, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वो आया था वैसे ही वो सेकंड स्टेप में निकल गया। बना क्या आपका, बना आपका एक मेन प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने एरो नहीं बनाया है, ये आपका हो गया बाई प्रोडक्ट। मैं जो मेन प्रोडक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बना देती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, एल्कोहल आकर जुड़ गया, C2H5। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये तो पूरा हट गया ना यहाँ से, ये pyridine यहाँ पे अलग हो गया। अब ये जो CH3C डबल बॉन्ड O है, CH3C डबल बॉन्ड O, उससे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज
डेवलप हो गया तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर बन रही है, अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा कि H+ को बाहर निकाल देगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए तीसरा स्टेप में आते हैं, स्टेप थर्ड। तो पहले उस चीज को मैं, उस अनस्टेबल स्पीसीज को मैं यहाँ पर पहले बना लेती हूँ, फिर मैं करूंगी। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH C2H5, यही है ना अनस्टेबल स्पीसीज जो बना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि H+ को ये बाहर निकाल देगा। क्यों निकालेगा बाहर? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो बगल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया उसने और H एज ए H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट, एक स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। क्या बना है, बोलिए क्या बना है? C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 क्या बन गया आपका? एस्टर। साथ में क्या बना? H+ बाहर निकल गया। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में जो H+ निकला है वो H+ यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो Cl- निकला हुआ है पहले स्टेप में, उसके साथ मिलकर क्या बना लिया? HCl, और यहाँ पर आपका मैकेनिज्म समाप्त होता है। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस चीज को आप यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एरो के ऊपर ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस चीज को यहाँ बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N है और ये pyridine है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपका एसिड। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ बना लिया ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि एरो के ऊपर ये दिया हुआ है, आप ये ना सोचने लगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ बना दिया। और साथ में आपका क्या निकला? साथ में आपका निकला Cl-। ठीक है, साथ में आपका Cl- यहाँ पर निकल गया है। फिर से एक बार मैकेनिज्म को मैं समझा देती हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ कि pyridine जो बेस है वो अटैक करेगा एसिटिल क्लोराइड पे। क्यों करेगा? क्योंकि Cl एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा Cl- के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा जिसकी वजह से ये जो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये बन जाएगा। अब जब नाइट्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन से तो नाइट्रोजन की यहाँ पर 4 वैलेंसी हो जा रही है जो पॉसिबल नहीं है। उसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया कार्बन के साथ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर बन रही है। साथ में यहाँ पे Cl- भी आपका बन रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि pyridine जैसे आया था वैसे ही कैटलिस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा और अब अटैक होगा अल्कोहल का। अल्कोहल क्या करेगा कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और फिर आपका एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया और यहाँ पर pyridine एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये अनस्टेबल स्पीसीज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए H+ को ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा और उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर ये वापस न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर बना लेगा, साथ में H+ यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है आपका तीसरे स्टेप में बन गया। चौथे स्टेप में क्या होगा? जो H+ बना हुआ है वो H+ जो पहले स्टेप में Cl- था उसके साथ मिलकर दूसरा बाई प्रोडक्ट बना लेगा HCl। मतलब एक आपका मेन प्रोडक्ट बन गया और एक आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। चलिए मिला लेते हैं। ऊपर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बन गया एस्टर, एक बाई प्रोडक्ट HCl, ये HCl। ठीक है, तो ये पूरा हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। नोट करना है तो नोट कर लीजिए और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे फिर से पूछिए, मैं फिर से इसको बताऊं। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस PY। ठीक है, pyridine को हम शॉर्ट में PY लिखते हैं। तो बना क्या? एस्टर बना और साथ में बाई प्रोडक्ट बना CH3 COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड या सिरका कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस रिएक्शन को मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, फिर से मैंने इसको लिखा है और इसका मैकेनिज्म अब हम करेंगे कि इसका मैकेनिज्म में कैसे क्या होता है, कैसे ये बनता है। तो बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में अगर बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप, ठीक है,
ये एसिटेट आयन कहलाता है। ये H प्लस के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना लेगा। बाकी बचा हुआ CH3COO OC2H5 CH3COO, ठीक है, ये है ना CH3COO, और यहाँ पर फिर ये O और ये C2H5 क्या बन गया, एस्टर। और ये दो आपस में मिलकर क्या बना लिए, एसिटेट आयन के साथ H मिलकर क्या बना लिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म एक एक करके देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप वन जो भी मैंने थोड़ा पहले इसका मैकेनिज्म बताया था, एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे थे हम अल्कोहल के साथ, सेम टू सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा क्योंकि ये एसिटिक एसिड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या निकल रहा था, क्लोराइड आयन निकल रहा था, लेकिन इस वाले केस में पहले स्टेप में एसिटेट आयन निकलेगा, बस यही अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो एनहाइड्राइड है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, यही है ना एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, पीरिडीन के साथ। पीरिडीन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे बना देती हूँ ताकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं नीचे बना देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एसिटेट आयन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, O पर नेगेटिव आएगा और ये एज ए एसिटेट आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा और साथ में एसिटेट आयन आपका बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत आसान है, इसके पहले भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका ये चीज बन गया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ पे 4 हो गई वैलेंसी, इसी वजह से पॉजिटिव आ गया। एक तो लोन पेयर ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया इस वजह से, और ये जो बना है स्पीसीज, ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पे बनी है। फर्दर तुरंत ही ये क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। साथ में आपका क्या निकल रहा है, साथ में निकल रहा है CH3COO माइनस, मतलब एसिटेट आयन, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, पहले स्टेप में एसिटेट आयन, इसके पहले वाले रिएक्शन में क्लोराइड आयन निकल रहा था। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो अनस्टेबल स्पीसीज बना है अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। नाइट्रोजन की 3 या 5 होती है, 4 नहीं होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन यहाँ पर अनस्टेबल है। तो ये तुरंत ही वापस जैसे आया था एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा अपने स्टेबल फॉर्म में। कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन को लिया, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर गया, इलेक्ट्रॉन को लिया नाइट्रोजन, लोन पेयर वापस आ गया इसके पास जहां से आया था वहीं से, और आपका बना CH3। अच्छा, यहाँ पर आपका एक और स्टेप बढ़ जाएगा कि यही पर बना दे अल्कोहल का अटैक, अल्कोहल का अटैक यहीं पर दिखा दे कि आपका, चलिए अल्कोहल का अटैक दिखाई देते हैं क्योंकि एक और स्टेप बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कि यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में अल्कोहल का अटैक भी दिखा देते हैं, जैसे हमने इसके पहले किया था ठीक वैसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगा इस वजह से। यहाँ पर कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन लेके निकल रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हुआ, तो वहां पर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो उसने अटैक कर दिया क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पीरिडीन जस्ट कैटलिस्ट जैसे आया था वैसे ही निकल गया और बना CH3C डबल बॉन्ड OH C2H5, साथ में क्या बना आपका पीरिडीन कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये निकल गया और ये जो पूरा जुड़ेगा ये ऑक्सीजन इसके साथ, तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ C2H5 भी अटैच है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई है, लोन पेयर इसलिए इसके साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर सेकंड स्टेप में बन रही है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH C2
H5 और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है, तो ये क्या कर लेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पर एज ए H+ ही बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर जहाँ से आया था वहीं पे आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस उसके पास आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। पहला यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका बन गया एस्टर। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, साथ में क्या निकला H+। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में आपका एसीटेट आयन निकल रहा था, ठीक है। पहले स्टेप में आपका कहाँ गया, ये है ना, पहले स्टेप में एसीटेट आयन जो निकला है वो एसीटेट आयन आपका जो थर्ड स्टेप में जो H+ निकल रहा है उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड, मतलब बाई प्रोडक्ट। यही है इसका मैकेनिज्म, पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर आपका पहला मेन प्रोडक्ट बना, यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। यही है मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलेशन। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। पहले स्टेप में क्या होगा, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो pyridine के साथ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचकर एज ए गुड लिविंग ग्रुप होता है ये, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, मतलब एसिटेट आयन यहाँ पर आपका बन रहा है। फिर ये क्या होगा कि जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो pyridine यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, तो वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और इस तरह से ये अनस्टेबल स्पीशीज बनकर रेडी हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका चूंकि अनस्टेबल है तो pyridine जहां से आया था वहीं चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया, तो वापस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ये एक अनस्टेबल स्पीशीज बना लेगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को H हाइड्रोजन से H को इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ से H जो है H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन वापस न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अपने लोन पेयर के साथ, ओके। तो तीसरे स्टेप में जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, एस्टर, ठीक है। अब क्या होगा, चौथे स्टेप में क्या होगा कि जो पहले स्टेप में जो एसिटेट आयन बना था और आपका तीसरे स्टेप में जो H+ बना था, वो दोनों आपस में मिलकर एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। तो आपका एक बन गया एस्टर, दूसरा बन गया एसिड, किसके किसके रिएक्शन से, एसिटिक एनहाइड्राइड और अल्कोहल के रिएक्शन से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। यहाँ तक मैकेनिज्म इसकी कंप्लीट हो गई। नोट करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आपने अभी क्या पढ़ा, एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका D नंबर है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब अल्कोहल का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, R-MgX से कराते हैं, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एल्केन, और साथ में बाई प्रोडक्ट में ROMgX निकल जाता है। कैसे हुआ, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं O और H के बीच की ब्रेकिंग अल्कोहल की, तो यहाँ से H निकलेगा बाहर, यहाँ से ब्रेक करेगा तो H निकलेगा और ये H इस एल्किल ग्रुप के साथ मिलकर एल्केन बना लेगा और आपका बाई प्रोडक्ट में ये RO इसके साथ मिलकर ये बना लेगा, ठीक है। ये आपका जनरल रिएक्शन है। तो आपने इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया, ये नोटिस किया कि ये R है और ये R' है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही आपका एल्केन बन रहा है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप होता है उसी से आपका एल्केन बन रहा है, उसी से आपका एल्केन बनता है। हाइड्रोजन किसका लेगा, अल्कोहल का हाइड्रोजन ले लेगा ये और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, R', ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में भी लिखा है, इट मे बी नोटेड हियर दैट द एल्केन formed corresponds to the alkyl group of the grignard reagent। जो एल्केन बन रहा है वो किससे बन रहा है, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्किल ग्रुप से ही एल्केन बन रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो आप रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो H इसके साथ मिलकर एल्केन बना लेगा। अब यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल का रिएक्शन हमने C2H5 MgBr से करा दिया। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 जो है इस अल्कोहल के H को लेगा,
इस अल्कोहल के H को ये C2H5 लिया और क्या बना लिया, इथेन, ठीक है। और साथ में क्या बचा आपका CH3O, इस MgBr के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बना लिया, इसका नाम है मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड नामक बाई प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इस ग्रीनार्ड रीजन का जो एल्किल ग्रुप है वो इस अल्कोहल के हाइड्रोजन को लेकर इथेन बना रहा है, एल्केन बना रहा है, ठीक है। यही आपका मेन रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो कल की क्लास में हम न्यू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल का पढ़ेंगे। अभी अल्कोहल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपके बचे हुए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।